हे गाइस, वेलकम टू मैथ्स फाइंडर। आज की वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स का एक और सब टॉपिक, साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है, पहले वो देखते हैं। पहले साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a symmetric matrix if a डैश बराबर a। कब कोई भी मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वही मैट्रिक्स आ जाए। क्या आ जाए? वही मैट्रिक्स आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखते हैं स्क्यू साइमेट्रिक क्या होता है। पहला तो ये हुआ, दूसरा ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be a skew symmetric matrix if a डैश बराबर माइनस है। क्लियर है? ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले और माइनस टाइम वही मैट्रिक्स आ जाए। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज ले और माइनस टाइम वही मैट्रिक्स आ जाए, तब वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो हो गया साइमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और माइनस टाइम वो मैट्रिक्स खुद आ जाए तो वो क्या होगा? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? इस पर अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। मिटा दें। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए बराबर क्या दिया हुआ है? √3 2 3 2 -15 और -1 3 -1 और 1। ये एक मैट्रिक्स दिया है। इसका ट्रांसपोज लेते हैं। इसका क्या लेते हैं? ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करते हैं? जो रो है उसको कॉलम बना देते हैं। तो ये रो है, इसको कॉलम बना दे। √3 2 3 2 -15 -1 3 -1 1। ये तो यही मैट्रिक्स आ गया। फिर यानी ए का ट्रांसपोज लिए, फिर से क्या आ गया? ए आ गया। ए का ट्रांसपोज लिए। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? सारे रो को अगर हम कॉलम में कन्वर्ट कर दें और सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है? हियर A is called a symmetric matrix। क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो एक सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। I2 से डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसमें 2 रो है और क्या है? 2 रो और 2 कॉलम है। 2 रो और 2 कॉलम है। अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, यानी I2 का डैश लेते हैं, तो जो रो है उसको हम क्या बना दें? कॉलम बना दें। तो 1 0 0 1, तो ये भी क्या आ गया? I2 आ गया। तो ये भी क्या हो गया? I भी कैसा मैट्रिक्स है?
साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत? बस कुछ नहीं करना है, ए डैश लेना है, अगर वही मैट्रिक्स आ जाएगा तो साइमेट्रिक हो जाएगा। ए डैश लेंगे और माइनस टाइम वो मैट्रिक्स आएगा तो स्क्यू साइमेट्रिक हो जाएगा। स्क्यू साइमेट्रिक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्लियर है? मिटा दें। स्क्यू साइमेट्रिक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई मैट्रिक्स है ए बराबर, क्या बराबर? ए बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। क्लियर है? पहला क्या है? 0 1 -1 -1 0 1, फिर 1 -1 और 0। देखते हैं ये स्क्यू साइमेट्रिक है कि नहीं। क्लियर है? स्क्यू साइमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? पहले तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, यानी ए डैश लेंगे। ए डैश लेंगे तो क्या होगा? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। क्लियर है? अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस कॉमन निकालते हैं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। ये 0 होगा, ये क्या होगा? 1 होगा, ये -1 होगा, फिर ये -1 होगा, ये 0 होगा और ये 1 हो जाएगा, और ये 1 होगा, ये -1 होगा, 0 होगा। तो ए डैश है माइनस टाइम्स ये क्या है? ये तो ए है। ये क्या है? ये क्या है? ये तो ये ए है। जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और माइनस टाइम्स वो मैट्रिक्स आ जाए तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा होगा? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ ए क्या है? हेयर ए इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? कोई दिक्कत? अब साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक पे एक थ्योरम देखते हैं। क्लियर है? मिटा दें। थ्योरम क्या कहता है? देखते हैं थ्योरम। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पहला पार्ट ए प्लस ए डैश इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? कहने का मतलब ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो पहला पार्ट प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। करने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को जोड़े तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को घटाएंगे तो क्या आएगा? स्क्यू साइमेट्रिक। देखते हैं दोनों को। क्लियर है? मिटा दे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या था थ्योरम में? ए प्लस ए डैश इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। लेट बी बराबर ए प्लस ए डैश। लेट मान लेंगे कि बी बराबर क्या है? ए प्लस ए डैश।
दोनों तरफ अब ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं यानी डैश लेते हैं, इधर तो बी ट्रांसपोज, इधर प्लस में पूरे का ट्रांसपोज है तो डैश दोनों पे आ जाएगा यानी दोनों का ट्रांसपोज, इधर तो ए डैश हो जाएगा और इधर क्या होगा ए डैश का डैश हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा बी डैश और ए डैश, ए डबल डैश ए होता है ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज, तो यानी ये यही आ जाएगा खुद। इसके बाद बी डैश बराबर ए प्लस ए डैश हो गया, ए डैश प्लस ए लिखें या ए प्लस ए डैश लिखें बात बराबर है। अच्छा ये किसके बराबर है ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश को हम बी माने थे, ए प्लस ए डैश को क्या माने थे बी माने थे। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का यही कंडीशन बताएं अभी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और बी किसके बराबर है, इसीलिए ए प्लस ए डैश इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इसीलिए ए प्लस ए डैश कैसा मैट्रिक्स हो गया साइमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ए प्लस ए डैश किसके बराबर था बी के बराबर। क्लियर है, कुछ नहीं किए हैं, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिए हैं और ट्रांसपोज का क्या लगाए हैं प्रॉपर्टीज लगाए हैं। मिटा दें, अब देखते हैं दूसरा ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश क्या प्रूफ हुआ है साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश क्या होगा स्क्यू साइमेट्रिक। देखते हैं लेट सी बराबर ए माइनस ए डैश, उसको बी माने थे इसलिए इसको सी मान लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लिए, इधर तो ए डैश हो गया और ये ए डैश का डैश सी डैश हो गया, ए डैश माइनस ए हो गया, यहाँ ट्रांसपोज दोनों में बढ़ जाएगा तो ए डैश और ए डैश का डैश यानी ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज तो ए आएगा, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकालें ए माइनस ए डैश आ जाएगा। क्लियर है, सी डैश बराबर क्या होगा माइनस, और ये किसको माने थे ये तो सी माने थे। स्क्यू साइमेट्रिक का क्या कंडीशन होता है, स्क्यू साइमेट्रिक का यही कंडीशन होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले अगर वो मैट्रिक्स माइनस साइन के साथ आ जाए तो वो कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, कुछ नहीं किए, दोनों तरफ ट्रांसपोज लिए हैं, फिर ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोनों को लिख दिए हैं, और क्या आया कंडीशन सी डैश बराबर माइनस सी। स्क्यू साइमेट्रिक में क्या था कोई भी मैट्रिक्स है उसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो माइनस टाइम्स वही मैट्रिक्स आ जाए तो क्या हो जाता है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, तो हियर ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, क्योंकि सी बराबर क्या था ए माइनस ए डैश। मिटा दे, एक छोटा सा नोट्स देखते हैं पहले, इसके बाद साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक पे। क्लियर है, मिटा दे। नोट क्या है if AB any स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहला ए प्लस ए डैश इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स,
a plus a dash by 2 is also a symmetric matrix। देखो अगर a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a प्लस a डैश अभी हम देखें कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और इसी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से अगर गुना कर दे 1/2 से गुना कर दे तो वो भी कैसा मैट्रिक्स होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। दूसरा a माइनस a डैश इज ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर a माइनस a डैश इज ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो a माइनस a डैश बाई 2 इज ऑल्सो ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। क्या है, अगर a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो a प्लस a डैश साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a प्लस a डैश बाई 2 भी साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली a माइनस a डैश अगर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो a माइनस a डैश बाई 2 भी स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है, मिटा दें। तो इससे हम ये बात लिख सकते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as a sum of any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। ऐसे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के सम के रूप में दिखा सकते हैं, जोड़ के रूप में दिखा सकते हैं। ऐसे a प्लस a डैश बाई 2 प्लस a माइनस a डैश बाई 2। क्लियर है। तो ये कैसा हो गया, साइमेट्रिक। ये कैसा हो गया, स्क्यू साइमेट्रिक प्लस हो गया। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसको हम साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के सम के रूप में दिखा दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे बात करेंगे। क्लियर है। थैंक यू।